आज मेरा मन कर रहा था कि बाहर का कुछ चटपटा और मज़ेदार सा खाऊं। और ऐसे भी बारिश के मौसम में चटपटा और तीखा खाने का बहुत मन करता है। मगर बारिश के मौसम में मैं बाहर का खाना अवॉइड करती हूं और घर का ही खाना प्रेफर करती हूं। तो फिर मैं आ गई किचन में और मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ चटपटा और मज़ेदार सा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल वाला खाना बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने ले ली कुछ सब्जियाँ और इन सब्जियों से आज मैं बनाऊँगी बहुत ही लजीज सा मंचूरियन और साथ में मैं बनाने वाली हूँ फ्राइड राइस। इस रेसिपी से आप मंचूरियन और फ्राइड राइस बनाएंगे तो आपके मंचूरियन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे बल्कि उससे भी अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो मंचूरियन बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले सब्जियाँ। तो सब्जियों के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है 1 से 2 गाजर हमें लेनी है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी साइज़ की गाजर ली है और एक गाजर छोटे साइज़ के लिए। तो गाजर को पहले हम छील लेंगे और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसे चॉपर की हेल्प से चॉप कर लेंगे। और साथ ही मैंने यहाँ लिया है आधा पत्ता गोभी। पत्ता गोभी जो है वो मीडियम साइज़ की मैंने यहाँ लिया है। और चॉपर जो है ना वो आपकी किचन के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। बहुत सस्ता आता है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल जाएगा। और इस तरह से मैंने एक खींचने वाला एक चॉपर होता है और एक इस तरह ऊपर से पुश करने वाला। तो ये वाला चॉपर है ना, इसमें बहुत अच्छे से चॉप होता है। और ये आपको ऑनलाइन मुझे लगता है कि 100 या फिर उससे कुछ ज़्यादा में मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए ये चॉपर में कितने अच्छे से गाजर जो है वो चॉप हो गया है। और हमें गाजर को बिल्कुल महीन चॉप करना है जिससे आपके मंचूरियन बॉल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और सब्जियां आप अच्छे से चॉप करेंगे तभी आपके मंचूरियन बॉल्स जो है ना वो टूटेंगे, बिखरेंगे नहीं। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 बीन्स ली है और इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके हमें अच्छे से चॉप कर लेना है। सारी सब्जियां जो है वो चॉपर में बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं और बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। तो इस तरह से हम ढक्कन को लगा लेंगे और चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेंगे और सब्जियां हमारी बिल्कुल महीन होनी चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी जो है चॉपर में कितनी महीन चॉप हो चुकी है। अगर आप चाहें तो मिक्सर में भी अच्छे से चॉप कर सकते हैं या फिर आपके पास फूड प्रोसेसर हो तो आप उसमें भी चॉप कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने ले लिए एक शिमला मिर्च और शिमला मिर्च की डंडियों को मैंने इस तरह से अलग कर दिया है और इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में हमें कट कर लेना है और सेम तरीके से चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च हमने चॉप कर ली है और अब इसमें हम साथ में डालेंगे 3-4 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने से जो है ना वो तीखापन आता है और बहुत टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर अगर बच्चों को देना है, बच्चे हरी मिर्च नहीं खाते हैं, तीखा नहीं खाते हैं, तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इस तरह से 2-3 हरी मिर्च डालेंगे, साथ में चॉप करेंगे शिमला मिर्च के और मंचूरियन के अंदर बॉल्स में रह गया, थोड़ा तीखा तीखा ये लगता है, अच्छा लगता है। तो अब हमें ले लेना है पत्ता गोभी। तो पत्ता गोभी मैंने यहाँ पर मीडियम साइज़ की हाफ़ ली और इस तरह इसे भी छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और हमें चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ अच्छे से चॉप हो चुकी हैं। देखिए कितना महीन जो है इस चॉपर में चॉप हो गया है और बहुत ही कम मेहनत में। साथ ही मैं यहाँ ले रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज और इसे भी चॉपर में अच्छे से चॉप कर लेना है। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ चॉप हो चुकी हैं, इसे हम एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। सब्जियाँ हमारी जितनी ज़्यादा महीन होंगी हमारे बॉल्स उतने ही अच्छे बनेंगे। तो अब इसमें क्या करना है कि हमें डालना है नमक। तो 1 टीस्पून भर कर मैंने इसमें नमक डाला है और सारी सब्जियों को हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। नमक डालने से ये पानी रिलीज़ करेगा और मंचूरियन के जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल सूखे सूखे से बनेंगे। तो यहाँ पर नमक डालने के बाद सारी सब्जियों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और सारी सब्जियों को हम ढक कर थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें से पानी रिलीज़ हो जाए। अब हम बना लेते हैं हमारा फ्राइड राइस। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी लिया है पतीले में, थोड़ा ज़्यादा हमें पानी लेना है और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक 1 टीस्पून भरकर और साथ ही मैं इसमें डालूँगी ऑयल। यहाँ पर ऑयल या घी आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल डालने से हमारे चावल जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं और जब पानी हमारा बिल्कुल खौल जाए, उबल जाए, तब इसमें हम डालेंगे चावल। तो यहाँ पर मैंने ना चावल को पहले आधे घंटे पहले भिगो के रख दिया था। तो जब भी आप चावल बनाएं तो आप आधे घंटे पहले से भिगो के रख दें जिससे आपके चावल बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और खिले खिले भी बनेंगे और टाइम भी बहुत कम लगेगा।
यहाँ पर मैंने 1½ कप चावल लिया है और सारे चावल को अब हम इस पानी में डाल देंगे। यहाँ पर हमारा फ्लेम हाई रहेगा। जब पानी में बहुत अच्छे से उबाल आ जाए, उथल-पुथल होने लगे चावल में, उसके बाद जो है हम फ्लेम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर चावल को पकाएंगे। और यहाँ पर यह हमें याद रखना है कि चावल हमें सिर्फ 80% ही पकाना है। चावल अगर हम 100% पकाते हैं तो चावल चिपके-चिपके बन जाते हैं और खिले-खिले अच्छे नहीं बनते हैं रेस्टोरेंट जैसे। जब तक चावल तैयार हो रहे हैं, अब हम देख लें कि हमने वेजीज़ में जो नमक डालकर छोड़ा था उसने कितना पानी रिलीज़ किया है। तो यहाँ पर ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे जो मंचूरियन बॉल हैं वो अच्छे बनेंगे और बिल्कुल जो है ना आपस में जुड़े हुए बनेंगे और वो बिखरेंगे नहीं। तो देखिए कितना सारा पानी इसने रिलीज़ किया है। इस तरह से आप हाथों से दबा दबा कर सारा पानी इसका निकाल लें, या तो आप चाहें तो एक कॉटन क्लॉथ्स में सारी सब्जियों को डाल दें और उससे सारा पानी इसका निकाल दें। तो यहाँ ये सब्जियों ने बहुत सारा पानी रिलीज़ किया हुआ था। अगर हम ऐसे ही बनाते तो बॉल जो हैं वो बिल्कुल बिखर जाते और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे मंचूरियन जो है बन के नहीं तैयार होते। तो बहुत सारे लोगों की ये शिकायत होती है कि मंचूरियन बॉल परफेक्ट नहीं बनते हैं या फिर बिखर जाते हैं। तो आप इस प्रोसेस से बना कर देखिएगा, आपके मंचूरियन बहुत ही परफेक्ट बनेंगे और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। तो इस तरह से मैंने सारा पानी इसका निचोड़ लिया है और यहाँ पर वेजीज़ को अलग कर लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून भरकर कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ और साथ ही मैं यहाँ डालूँगी 2 टेबल स्पून भरकर मैदा, जिससे ये बिल्कुल परफेक्ट जो है इसमें बाइंडिंग आएगी। अगर आपको बाइंड करने टाइम थोड़ा-सा ये गीला लगे या फिर आपको लगे कि थोड़ा-सा और हमें मैदा या फिर कॉर्नफ्लोर मिलाना चाहिए तो आप मिला सकते हैं, मगर पानी इसमें हमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जो सब्जियों का पानी है उससे ही ये बहुत अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। और उसके बाद हमें डालना है इसमें नमक। तो हमने इसमें नमक पहले भी डाला था, तो हमने इसे वॉश नहीं किया है, तो वो नमक का जो फ्लेवर है वो इसमें अभी बाकी है, तो उसी हिसाब से हम इसमें नमक डालेंगे। और अब हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ लहसुन। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 कली लहसुन चॉप की हुई डाल रही हूँ और थोड़ा सा अदरक चॉप की हुई और हरी मिर्ची। हमने यहाँ पर जो सब्जियों को चॉप किया है उसके साथ हमने अदरक, हरी मिर्ची और जो लहसुन है उसे भी चॉप किया था, तो वो हम इसमें डालेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च। बस इतने ही मसाले हमें इस मंचूरियन में डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे सॉस। तो यहाँ पर मैंने लगभग 1 टीस्पून भरकर सोया सॉस का यूज़ किया है। अब इन सारी चीज़ों को हम हाथों की हेल्प से अच्छे से मिक्स करेंगे और जैसे हम आटा गूँथते हैं बिल्कुल वैसे ही मिला मिला कर इसे गूँथेंगे। तो यहाँ पर सारी सब्जियाँ और सारे मसाले आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम बना लेंगे इनका बॉल। तो बॉल बनाने के लिए हमें इस तरह से बिल्कुल प्रेशर दे देकर बॉल बनाना है, ताकि ये जो बॉल है वो तेल में जाने के बाद खुले और बिखरे नहीं। तो इस तरह से हाथों से रोल करके इसे आप फिनिशिंग टच दीजिए और जो भी साइज़ के आपके मंचूरियन बॉल बनाने चाहते हैं आप उस साइज़ के आप बनाएँ। तो यहाँ पर इस तरह से हम सारे बॉल बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर कितना परफेक्ट बॉल बनकर तैयार हुआ है आप देख सकते हैं। हम रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते हैं तो बहुत सारा जो है हमारा ख़र्चा हो जाता है, तो यहाँ पर घर पर हम बनाएंगे बहुत सारे मंचूरियन और वो भी बिल्कुल कम बजट में। तो यहाँ पर हम इसी तरह से सारे बॉल बनाकर तैयार करेंगे। तो आप बॉल जब भी बनाएं तो इस तरह से प्रेशर दे देकर बॉल को बनाइएगा, जिससे आपके मंचूरियन बॉल कभी भी बिखरेंगे और टूटेंगे नहीं। तो इस तरह से हाथों से आप अच्छे से रोल कर लें और परफेक्ट तरीके से सारे बॉल बनाकर तैयार कर लें। तो यहाँ पर सब्जियाँ जो है हमारी अच्छे से चॉप की हुई हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल भी जो बॉल है उसका शेप जो है अनइवन नहीं आ रहा है, बिल्कुल इवन तरीके से बॉल हमारा बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर हमने सारे बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अगर आपके घर में पार्टी हो, फंक्शन हो, तो आप पहले से भी ये बॉल बनाकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो तो आप फटाफट से तलकर तैयार कर सकते हैं और दोस्तों को खिला सकते हैं, खुद खा सकते हैं और पार्टी में भी इस डिश को सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने चावल डाला था, उसे देख लेते हैं। तो चावल यहाँ पर हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा और चावल जो है वो होगा। अगर चावल अच्छे से मैश होने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपका चावल हो चुका है, और अगर इधर उधर भागने लगे चावल तो आप समझें कि चावल अभी बिल्कुल रेडी नहीं है।
और यहाँ पर हम डालेंगे इसमें आधा नींबू। तो नींबू मैं किस लिए डाल रही हूँ, अगर आप चावल में नींबू डालेंगे ना तो आपके चावल बिल्कुल खिले खिले होंगे। तो यहाँ पर चावल बिल्कुल रेडी हो चुका है और मैंने इसे छान लिया। तो देखिए इस तरह से मैश हो जाएगा बहुत आसानी से चावल, इसका मतलब हमारा चावल बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 80% ही चावल को पकाया है और इसे एक झरने की हेल्प से पानी सारा इसका निकाल दिया है, ड्रेन कर दिया है। और अब इसे मैं शिफ्ट करूँगी एक प्लेट में। तो प्लेट में हम अच्छे से फैला लेंगे जिससे इसका पकने का प्रोसेस जो है वो यहाँ पर बंद हो जाएगा और ये चावल जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक बड़ी प्लेट में इसे फैला लें। यहाँ पर चावल रेडी हो चुका है, इसे हम साइड कर लेते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। अब हम यहाँ पर सब्जियाँ कुछ कट कर लेंगे जिसे हम मंचूरियन की ग्रेवी में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक हरी शिमला मिर्च ली है और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर शेप में हम कट कर लेंगे। तो अगर आपके पास लाल या पीली शिमला मिर्च है तो आप वो भी ज़रूर से डालिए, जिससे आपका मंचूरियन जो है ना बहुत ज़्यादा कलरफुल और अच्छा लगता है। तो हमारे यहाँ रेड और येलो शिमला मिर्च थोड़ा सा मुश्किल होती है मिलने में, हमें दूर जाना पड़ता है उसे लाने के लिए। तो ये ग्रीन शिमला मिर्च जो है वो आसानी से हर जगह अवेलेबल होती है, तो आप ये भी डाल सकते हैं। और साथ ही मैंने यहाँ ली है एक बड़ी सी प्याज। तो प्याज को जो रेस्टोरेंट स्टाइल में आप देखते हैं मंचूरियन में बड़ी बड़ी प्याज होती है, किस तरह से वो लोग कट करते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप जो प्याज है उसे कट कर लें और इसका जो पीछे का साइड है उसे नीचे से हटा दें कट करके। तो अब बिल्कुल अलग अलग ये जो है खुद से ही प्याज होने लगती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 2 प्याज अच्छे से कट कर लिया और इसके स्लाइसेस अलग कर लिए हैं। तो अब हमें लेना है एक कढ़ाई और इसमें डालना है तेल। तो यहाँ पर तेल डालने में हमें कंजूसी नहीं करना है क्योंकि हमें इसे डीप फ्राई करना है सारे मंचूरियन बॉल को। तो यहाँ पर मैंने फ्रिज में थोड़ी देर के लिए मंचूरियन बॉल को रख दिया था, लगभग 5 मिनट के लिए मैंने फ्रीज़र में इसे डाल दिया था ताकि अच्छे से सेट हो जाए। और उसके बाद अब मैं यहाँ निकाल कर इसे फ्राई कर लूँगी। आप चाहें तो मंचूरियन बॉल फ्राई करके भी रख सकते हैं। अगर आपको कुछ पार्टी वार्टी हो तो आप 1-2 दिन पहले इसे फ्राई करके रख सकते हैं और ग्रेवी बनाकर अलग रख सकते हैं, और जब सर्व करना हो तो आप फटाफट से इसे सर्व कर सकते हैं। और मंचूरियन बॉल आप जब भी फ्राई करें तो आप इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करें। पहले आप तेल को अच्छे से गर्म कर लें और सारे मंचूरियन बॉल डालने के बाद से फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर दें, जिससे आपके मंचूरियन बॉल अंदर से भी पकेंगे और ऊपर से भी ये बहुत अच्छे से फ्राई होंगे। और अगर आप हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से ये बिल्कुल कच्चे रह जाएंगे। तो आप इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि जब भी हम मंचूरियन बॉल फ्राई करें तो इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मंचूरियन बॉल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालने के लिए हमें कोई टिश्यू विश्यू की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सिंपली इसे प्लेट में निकाल सकते हैं। और ऐसे ही सारे मंचूरियन बॉल को हमें फ्राई करके निकाल लेना है। बहुत से लोग इसे डबल फ्राई करते हैं, तो एक बार आप बिल्कुल थोड़े देर के लिए फ्राई करें और फिर से इसे दोबारा से डबल फ्राई आप कर सकते हैं। मगर मैंने यहाँ डबल फ्राई नहीं किया। आप मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो आपको बिल्कुल भी डबल फ्राई की ज़रूरत नहीं होगी। और आप देख सकते हैं कि ये बॉल्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूट रहे हैं कढ़ाई में। तो यहाँ पर बॉल जो है बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। और आप जब बॉल डाल दें इसे थोड़ा सा एक साइड से पकने दें, उसके बाद से अलट पलट करें, नहीं तो बॉल जो है वो टूटकर बिखर जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये रेडी हो चुके हैं। अब हम बना लेते हैं इसकी ग्रेवी। तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 लहसुन की पोटली ली है और उसे अच्छे से चॉपर में चॉप कर लिया है। साथ ही मैंने अदरक और हरी मिर्ची लिया। यहाँ मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और उसे भी अच्छे से हम जो है पैन में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए थोड़ा और इसका कच्चापन निकल जाए, तब तक हम इसे भूनेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे वो सब्जियां जो हमने कट करी थी। तो यहाँ पर मैंने चौकोर साइज़ में शिमला मिर्च कट की थी, प्याज कट की थी, वो सारी सब्जियां इसमें हम डालेंगे। आप देखें कि रेस्टोरेंट वगैरह में जो हम मंचूरियन खाते हैं उसमें इस तरह से जो है सब्जियां रहती हैं इसमें खड़ी खड़ी सी। तो सब्जियों को हमें क्रंची रखना है, बहुत ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना है। तो यहाँ पर फ्लेम जो है वो हाई रहेगा और सब्जियों को हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमें ग्रेवी में चाहिए 1 टीस्पून लगभग भरकर मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और यहाँ पर लगभग 1 टीस्पून भरकर काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ।
तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार से डालिएगा और यहाँ पर सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें डालेंगे सॉस। तो यहाँ पर सारे केचप सॉसेस जो होते हैं उसमें भी नमक मौजूद होता है, तो उस हिसाब से भी आप नमक को डालिएगा। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 बड़े चम्मच केचप डाल रही हूँ, टोमेटो केचप। और फिर मैं साथ ही डालूँगी इसमें सोया सॉस। तो यहाँ पर मैंने डार्क सोया सॉस डाला है, तो 1 टीस्पून भरकर डार्क सोया सॉस मैंने इसमें डाला है। साथ ही मैंने डाला है रेड चिली सॉस। तो यहाँ पर मैंने 2 टीस्पून भरकर रेड चिली सॉस डाला है। तो यहाँ पर आप अपने तीखे के हिसाब से रेड चिली सॉस कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर ग्रीन चिली सॉस डाल रही हूँ, ये भी मैं 2 टीस्पून भरकर डालूँगी। और अगेन आप ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अगर आप कम तीखा खाते हैं तो आप 1 टीस्पून ही जो है ग्रीन चिली सॉस डालिएगा। आप सारे सॉस को डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम फ्लेम जो है थोड़ा सा मीडियम कर देंगे और सारे सॉसेस डालने के बाद हम सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर सारी सॉसेस और सब्जियाँ हमने अच्छे से मिक्स कर ली हैं। साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून भरकर विनेगर। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे पकाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भरकर और इसमें डाला है पानी और इसे इस तरह से लिक्विड फॉर्म में हमने बना लिया है। और अब कॉर्नफ्लोर इस सारे सॉसेज में और सब्जियों में हम डाल देंगे ताकि इससे हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ा थिक हो जाए और अच्छी बने। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढक देंगे और ढक कर पकाएंगे। आपको जितना ज़्यादा गाढ़ी रखनी हो ग्रेवी उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ड्राई मंचूरियन बनाना है तो आप इसमें पानी ऐड मत कीजिए। तो यहाँ पर मैं ग्रेवी वाला मंचूरियन बना रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर पानी ऐड किया है। तो यहाँ पर हमें पानी ऐड करने के बाद से इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना बने, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है। तो यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डालने के बाद से इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। अब हम इसे क्या करेंगे ना कि थोड़ी देर ढक देंगे और ढक के इसे पकाएंगे। और साथ ही मैं इसमें डाली थोड़ा सा शक्कर। तो शक्कर यहाँ पर लगभग मैंने ½ टीस्पून डाला है ताकि इसका टेस्ट जो है ना वो और खिल कर आता है। अगर आप शक्कर नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इसे ढक दिया है और इसे 5 मिनट तक पकाऊंगी इस ग्रेवी को। तो यहाँ पर हमारा राइस बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो अब हम इसमें लगा लेते हैं तड़का। तो यहाँ पर मैंने जो है ऑयल डाला है, इसमें ऑयल या घी आप कुछ का भी यूज़ कर सकते हैं और इसे अच्छे से हमें गर्म कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर तेल गर्म होने के बाद से फ्लेम हम कम करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ ज़ीरा। तो यहाँ पर मैंने स्याज़ीरा का यूज़ किया है और यहाँ पर जो है ज़ीरा डालने से इसका फ्लेवर मुझे और अच्छा लगता है। अगर आप ज़ीरा नहीं डालना चाहते हैं तो कोई भी बात नहीं, मगर एक बार ज़ीरा डाल के बनाइएगा, फ्राइड राइस आपका बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाला है, फिर मैंने डाली है 1 बड़े साइज़ की चॉप की हुई प्याज। उसके बाद मैंने डाला है 7 से 8 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 से 3 हरी मिर्ची। सारी चीज़ों को अच्छे से चॉप कर लेना है और साथ ही हमें डालना है इस तेल में सारी चीज़ों को। और यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ जो है उसे भी चॉप की थी। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ आधा गाजर और 4 से 5 मैंने ली है बीन्स, उसे भी मैंने अच्छे से कट कर लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। अगर आपके पास प्याज के पत्ते हों तो आप वो डाल सकते हैं, ग्रीन प्याज डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं। आपको जो भी सब्जियां पसंद हो आप इसमें बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, जिससे इसका टेस्ट जो है वो और भी अच्छा लगेगा। तो मेरे घर में लोग जो है ना वो इसमें मटर पसंद नहीं करते, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन पीस नहीं यूज़ की है। तो आप चाहें तो इसमें बिल्कुल शौक से डाल सकते हैं, इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा आएगा और देखने में भी ये बहुत खूबसूरत लगेगा। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। तो नमक हमें डालना है ½ टीस्पून मैं यहाँ नमक डाली हूँ, क्योंकि हमने चावल में भी नमक डाला था। उसके बाद 1 टीस्पून भर के हमें डालना है काली मिर्च और इन सारी चीज़ों को अच्छे से हमें भूनना है 2 से 3 मिनट तक। फिर हम इसमें डालेंगे सारे सॉसेज। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 1½ टीस्पून भरकर ग्रीन चिली सॉस। और यहाँ पर फिर से मैं कह रही हूँ कि बच्चों को अगर देना है तो आप ग्रीन चिली सॉस की क्वांटिटी जो है वो कम कर सकते हैं, 1 टीस्पून डाल सकते हैं। और फिर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर रेड चिली सॉस 1 टीस्पून और फिर मैं इसमें डालूँगी डार्क सोया सॉस। आप इसकी जगह लाइट सोया सॉस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ डार्क सोया सॉस। अब इन सारे सॉसेज और सब्जियों को अच्छे से हमें भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए। जब सारी सब्जियां और सॉसेज अच्छे से भुन जाए तो अब हम इसमें डालेंगे
चावल तो हमने चावल पहले से पका लिया था, तो अगर आप चाहें तो आप चावल अगर आपके बच जाएँ तो भी आप इस तरह से जो है फ्राइड राइस बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा-सा विनेगर भी डाला है, तो विनेगर मैंने लगभग 1 टीस्पून डाला है। तो यहाँ पर चावल जो है बिल्कुल खिले-खिले और बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुए हैं। तो देखिए कितने खिले और अलग-अलग चावल बनकर तैयार हुए हैं। तो इस प्रोसेस से आप चावल बनाएँगे तो आपके भी चावल बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बिल्कुल लंबे दाने के साथ बनकर ये तैयार होंगे। और ये फ्राइड राइस जो है ना बिल्कुल आप ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि आपने बनाया तो आपके फ्राइड राइस कैसे बने और आपको कैसे लगे। अगर आप चाहें तो मंचूरियन जो है नूडल्स के साथ भी अच्छे लगते हैं, तो आप उसे भी बना सकते हैं, फ्राइड राइस बना सकते हैं। आपको जिसके साथ भी मंचूरियन खाना हो, फ्राइड राइस जिसके साथ भी खाना हो आप बना सकते हैं। ज़रूर से बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट भी कीजिए। तो यहाँ पर हमारे खिले खिले फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं और मंचूरियन भी हमारा लगभग रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने ग्रेवी चढ़ाई थी, तो 2-3 मिनट ये बिल्कुल इसमें बॉयल आ चुका है और अब हम इसमें डालेंगे सारे बॉल। तो जब आपको सर्व करना हो ना उस टाइम पे ही आप बॉल इसमें डालें। यहाँ पर ग्रेवी में उबाल आ चुका है, 2-3 मिनट तक ये पक चुकी है। तो अब हम इसमें डाल देंगे सारे बॉल। तो जिस टाइम आपको सर्व करना हो तो आप उस टाइम भी बॉल डालकर 2 से 3 मिनट तक पका सकते हैं और उसके बाद सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही परफेक्ट और टेस्टी जो मंचूरियन है ना वो लग रहा है और इसकी खुशबू भी आसपास फैल रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। यहाँ पर कितनी थोड़ी सी सब्जियों में कितने सारे मंचूरियन बॉल बनकर तैयार हुए हैं, जिसमें 3 से 4 लोग आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट हमारे मंचूरियन जो है वो बन के तैयार हो चुके हैं। मंचूरियन डालने के बाद आप इसे 5 मिनट तक ढककर पकाएं और यहाँ ताकि सारा फ्लेवर मंचूरियन बॉल के अंदर भी चला जाए। तो यहाँ पर मंचूरियन बन चुका है और राइस भी रेडी है। तो अब इंतज़ार किस बात का है, चलिए इसे करते हैं सर्व। तो सर्व करने के लिए मैंने इस तरह से कटोरी में चावल को जो है वो डाला है और प्लेट में लगा दिया है और अब इसमें डालेंगे साइड में हम मंचूरियन। आपको जैसे भी सर्व करना हो आप सर्व कर सकते हैं और इस तरह से सर्व करके मेहमानों को खिलाएंगे ना तो वो बिल्कुल भी यकीन नहीं करेंगे कि आपने बनाया है इतना टेस्टी और रेस्टोरेंट से कहीं ज़्यादा बढ़कर मज़ेदार ये बनकर तैयार होगा। और अपने हाथों का से खाना बनाने की बात ही अलग होती है। तो आप भी इस तरह से ट्राई कीजिए। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो अब मैं चली इसे खाने, क्योंकि इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही थी कि मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था। तो मैं जा रही हूँ अब ये मंचूरियन और फ्राइड राइस को एंजॉय करने। तो आप भी जाइए और बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।